नहीं, मेरे पास का है। जी बड़ी दुख की घड़ी आज एक बड़ा नेता अचानक हो गया, आपने पिता खो दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री के पद पे थे, उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए जो आज अपने आप में बहुत बड़े उदाहरण। दूर जाने की जरूरत नहीं, कुछ गुड़गांव में खड़े हो, कुछ हॉस्पिटल के आगे भी खड़े हो, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी उन्होंने ही ये फैसला किया। गुड़गांव की जो तरक्की है, शान जो पब्लिक है, उसको आज बहुत तक आप लगता है किसानों की आवाज कहना कि आज खामोश हुई है, लेकिन हम उनके दिखाए रास्ते पे चलेंगे और उनकी जो मन की जो बातें थी उनको पूरा करेंगे। सर अंतिम संस्कार कहाँ पे किया जाएगा? काम में करेंगे कल 3 बजे तक। सर यहाँ से पार्टी शरीर को वहीं लेके हाँ, वहीं पे करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। शुक्रवार को हरियाणा के दिग्गज जाने माने नेता और पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला का निधन हो गया। ओम प्रकाश चौटाला के निधन से हरियाणा की राजनीति का एक अध्याय समाप्त होता हुआ नजर आया और उसके बाद से देखा जा रहा है चौटाला परिवार एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। जहां चौटाला परिवार अलग अलग राहों पर चलकर राजनीति को साधता हुआ नजर आया है। लंबे समय से चौटाला परिवार में आपस में ठीक से ना बनना, एक दूसरे से बात ना करना और राजनीतिक तौर पर भी एक दूसरे के विरोधी के तौर पर रहना, कहीं ना कहीं चीज़ें सामने आती रही हैं। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला के निधन के बाद से हरियाणा की राजनीति में इनेलो को एकजुट होते हुए देखा जा रहा है। अभय चौटाला और अजय चौटाला को एक साथ देखा जा रहा है। अब ऐसे में ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि क्या इनेलो एक बार फिर से एकजुट होता हुआ नजर आएगा। चौटाला के निधन के बाद से चौटाला का पूरा परिवार क्या एकजुट होकर चलता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में आज ओम प्रकाश चौटाला के पार्थिव शरीर को तमाम जो दिग्गज नेता हैं, हरियाणा की राजनीति से संबंध रखते हैं, देश भर की राजनीति से संबंध रखते हैं, उनको यहां दर्शन करवाने के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और 3 बजे के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन उससे पहले हरियाणा की राजनीति में अचानक चौटाला परिवार का बदलता हुआ रिश्ता काफ़ी कुछ गवाही देता हुआ नजर आ रहा है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए यहाँ हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर किस तरह से देखते हैं ओम प्रकाश चौटाला का निधन, वाकई हरियाणा की राजनीति के एक युग का अंत होना और यहाँ पर हरियाणा की राजनीति में काफ़ी लोगों को क्षति पहुँचना ये दर्शाता है कि चौटाला के जाने से वाकई एक कमी तो होती हुई नजर आई है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं कि चौटाला का परिवार एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है, जहां अभय और अजय चौटाला एक समय में अलग थलग होते हुए नजर आए, उसके बाद से राजनीतिक तौर पर भी मतभेद यहां पर दिखाई दिया है। तो क्या लगता है, क्या एक बार फिर से यहां परिवार की एकजुटता कोई अलग सा संदेश देती हुई नजर आ रही है? देखिए मनीष, जाहिर सी बात है कि ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के एक बहुत बड़े नेता थे, एक दिग्गज कह सकते नेताओं में उनका शुमार किया जाता रहा है। और जाहिर बात है कि आज जब उनका कह सकते हैं अंतिम दर्शन के लोग उमड़े हैं और आज उनका पार्थिव शरीर भी पंचतत्व में विलीन हो जाएगा, उसके बाद क्या चौटाला परिवार जिसको लेकर ये कहा जाता रहा है कि अगर एक साथ रहते, एक साथ पार्टी अगर ये एकजुट होती तो शायद यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस का प्रभाव उतना मजबूत दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन जिस तरह से अलग अलग हुए उसके बाद यहाँ पर जो प्रभाव है उसमें खासी कमी देखने को मिली है। अब ऐसे मौके पर जैसा आपने भी कहा कि अभय हो या अजय हो या दिग्विजय हो, दुष्यंत हो या और तमाम परिवार के लोग हों, जिस तरह से एक साथ और एक जगह पर खड़े हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो क्या आने वाले दिनों में पॉलिटिकल तौर पर ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ेगा कि परिवार जो है वो एकजुट होता हुआ दिखाई दे, एकजुट होता हुआ नजर आए, एक साथ चलता हुआ नजर आए, क्योंकि परिवार का एक साथ रहना बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाता है। आप देखिए उत्तर प्रदेश का अगर एग्जाम्पल हम इसमें जोड़ें जी, तो एक समय अखिलेश यादव, शिवपाल यादव के बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरियां बढ़ गई थी और नेताजी चाहकर भी उनको एक नहीं करवा पाए थे। कई बार ऐसा देखा गया कि नेताजी ने पहल की, लेकिन फिर भी शिवपाल यादव ने अलग पार्टी यानी प्रसपा बना ली।
अखिलेश के हिस्से में सपा आ गई। और लेकिन जब नेताजी का देहांत होता है, मुलायम सिंह यादव की जब मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में आपने देखा कि हर एक कार्य में जो चीज़ें होती हैं उसमें हर एक जगह पर शिवपाल यादव अपने भतीजे अखिलेश यादव के साथ में खड़े हुए नजर आए। अपना कांधा कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अखिलेश का कांधा कहीं ना कहीं के ऊपर वो सर रख के कई बार रोते हुए नजर आए, कई बार अखिलेश उनके कांधे पर सर रख कर रोते हुए नजर आए। यानी कि एक दूसरे का सहारा यहाँ पर बने। कुछ ऐसा ही अगर यहाँ पर भी होता हुआ दिखाई पड़ता है कि अजय और अभय यानी दोनों भाई अगर आने वाले दिनों को देखते हुए और जो वक्त उन्होंने बिताया है, पिता की तमाम विरासत उनको आगे बढ़ानी, इन सब चीज़ों को सोचते हुए अगर जितने भी नाराज़गी अगर वो आंसुओं में धुल जाती है तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर एक मजबूत पार्टी बनकर इनेलो, या यूँ कहा जाए कि जेजेपी इनेलो का जब विलय हो जाएगा तो एक मजबूत दल बनकर उभरती हुई दिखाई पड़ेगी और यहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस पार्टी को मुश्किल में डालती हुई नजर आएगी। फिलहाल अब एक माहौल बन रहा है क्योंकि एक जगह पर बैठे हैं तो यहाँ पर पॉलिटिकली बातें नहीं हो रही होंगी। मृत्यु हुई है परिवार में सबसे बुजुर्ग सदस्य की, तो जाहिर बात है कि उनकी तमाम चीज़ों को याद किया जा रहा होगा, तमाम जो समय उन्होंने बिताया है उनको याद किया जा रहा होगा। अजय और अभय जो उनके बेटे हैं वो लगातार उनकी बातें करते हुए नजर आ रहे होंगे और जो कह सकते हैं दुष्यंत हैं, भतीजे जो उनके पोते हैं वो उनके बारे में ज़रूर सोच रहे होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं अब यहाँ से बदलती हुई नजर आएंगी। और देखिए मनीष, बदलना ज़रूरी भी है क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो हालत इनेलो की इस समय नज़र आती है, जो हालत यहाँ पर जेजेपी की नज़र आती है, अगर आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं बनाया तो हालत और ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं और ज़्यादा बिखराव पर ये पार्टी आ सकती है। क्योंकि आपने देखा कि बीते चाहे हम विधानसभा चुनाव की बात करें या लोकसभा चुनावों की बात करें, लगातार जो जनाधार है वो खिसकता हुआ नजर आया है। जिन दुष्यंत चौटाला को 2019 में 15% के आसपास वोट मिले वो 2023-24 में आते आते घटकर 1% से भी कम पे आ जाता है। तो ये अपने आप में चिंता का विषय ज़रूर है, सोच का विषय ज़रूर है और हो सकता है कि इसी के सहारे जबकि जो ओम प्रकाश चौटाला है वो चाहते थे कि उनका परिवार एकजुट होकर आगे बढ़े। अब उनके देहांत के बाद हो सकता है कि यहाँ पर परिवार जो है वो एकजुट होता हुआ दिखाई पड़े। जी बिल्कुल। तो ऐसे में अभय चौटाला और अजय चौटाला क्या एक साथ आते हुए नजर आएंगे? क्या जेजेपी इनेलो एक साथ एकजुट होकर यहाँ दिखाई देंगे? क्योंकि जिस तरह से अभी माहौल दिखाई दे रहा है फिलहाल, जिस तरह से सर ने समझाया कि राजनीतिक तौर पर बातें तो नहीं हो रही होंगी, राजनीतिक चर्चाएं तो नहीं हो रही होंगी, बेशक पारिवारिक माहौल को लेकर यहाँ पर विचार विमर्श और तमाम चीज़ों पर बातचीत हो रही होगी। लेकिन देखा जाए तो इनेलो और जेजेपी हमेशा से ही हरियाणा की राजनीति में एक बेहतर कॉम्पिटिटर के तौर पर अन्य पार्टियों के खिलाफ रही हैं और जिस तरह से इस बार के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं बड़ी यहाँ पर शिकस्त यहाँ पर इनेलो की होती हुई नजर आई, जेजेपी की होती हुई नजर आई। तो कहीं ना कहीं देखा गया कि शुरुआती दौर में ये यूं कहें कि पहले के चुनावी आंकड़ों को अगर उठा लिया जाए तो कहीं ना कहीं जेजेपी और इनेलो का बहुत बड़ा योगदान सरकार बनाने में, सहयोग करने में रहा है। और ऐसे में ओम प्रकाश चौटाला भी अच्छा खासा नाम रहे हैं, सूबे के 3 से 4 बार सीएम रह चुके हैं, कभी 5 दिन, कभी 15 दिन, तो कभी 5 साल का उन्होंने कार्यकाल पूरा करा है। और इस दौरान कहीं ना कहीं हरियाणा की राजनीति में एक बेहतर यहाँ पर चेहरा बनकर उभरते हुए नजर आए हैं। और हरियाणा की राजनीति में कहीं ना कहीं देखा जाए चौटाला परिवार का योगदान काफ़ी अतुल्य रहा है। शुरुआती दौर से ही जिस तरह से मजबूत पकड़ हरियाणा की राजनीति पे चौटाला परिवार की रही है, शायद ही यहाँ किसी की रही हो। और देखा जाए तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, तमाम यहाँ पर पार्टियों के साथ जेजेपी इनेलो जिस तरह से कंधे से कंधा मिलाकर या यूं कहें कि कदम ताल करके चुनावी राजनीति को साधते हुए नजर आए हैं। तो अब ऐसे में चौटाला के निधन के बाद क्या इनेलो जेजेपी? जी बिल्कुल। तो ऐसे में ओम प्रकाश चौटाला ने मुख्यमंत्री रहते हुए और विधायक रहते हुए तमाम ऐसे कार्य किए जिसके लिए आज तमाम पक्ष और विपक्ष के नेता एकजुट होकर उनको याद कर रहे हैं, उनके प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हुए नजर आ रहे हैं। और देखा जा रहा है सुबह से ही ओम प्रकाश चौटाला के निवास और तमाम राज्य जो पार्टी के दफ्तर हैं उन पर कहीं ना कहीं लोगों का, मिलने वालों का, आने जाने वालों का तांता लगा हुआ नजर आ रहा है, जिससे ये साबित होता है कि एक बेहतरीन राजनेता होने के साथ साथ एक बेहतर व्यक्तित्व के मालिक ओम प्रकाश चौटाला रहे हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं तमाम लोग उनको आज इस तरह से याद कर रहे हैं। फिलहाल आपको इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।